नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नरेंद्र रवि चौथा बी लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। सभी के सभी जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बी लॉग थे हम परमात्मा के ऊपर कर रहे हैं। पहले बी लॉग में हमने डिस्कस किया कि हु इज गॉड या व्हाट इज गॉड। दूसरा, डज गॉड रियली एग्जिस्ट। तीसरा, व्हाट आर द प्रूफ फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। और अब जो फोर्थ बी लॉग है वो मैं कर रहा हूं कि वो एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन वेयर ही रिजाइड्स, रहता कहां पर है परमात्मा। तो इसका उत्तर देने के लिए एक सिंपल बात है कि पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे शाह के जरा पार देखना। कि जो हमारी आंखों के बीच में पुतली है ब्रीक सा, उसके अंदर का जो रास्ता है, जरा उसके अंदर अपनी कंसंट्रेशन डालो तो आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा कहां पर है। पलटू साहब ने कहा था, Why are you crying, O Lord, O Lord? The Lord is right there within you. कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं। The Lord is, we are crying, Lord, O Lord. The Lord is right there with you, within you. जैसे घट में हीरा, घट में मोती, घट में नूर अपारा, घट में शक्ति, घट में भक्ति, घट में सृजनहारा। घट का मतलब है शरीर, के शरीर में हीरे भी हैं, मोती भी हैं, जवाहरात भी हैं, नूर भी है और इसमें शक्ति भी है वो परमात्मा की। इसमें भक्ति करने की भी पावर है और इसमें खुद परमात्मा बैठा है। हरि मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हुए। This body is the temple of living God. This body, not that body or उसने कहा है, गुरु साहब ने कहा, this body जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजित सो पावे। जो ब्रह्मंडे जो बाहर दुनिया में दिखाई देता है वो सारा कुछ हमारे शरीर के अंदर है और जो खोज लेता है वो उसको पा लेता है। इसीलिए कहते हैं कि बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक जहां होना, दुई जहां दूर हो जाए दृष्टि जोत में धरना। कि हम मेडिटेशन करते हैं, सिमरन करते हैं, जिंदी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुकुजले केती छुट्टी नाल। उस परमात्मा को ध्याना है, बार बार रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है और कंसंट्रेशन लगानी है। जब कंसंट्रेशन लगाओगे तो वो परमात्मा अपने अंदर ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा। जीसस क्राइस्ट ने नहीं कहा था, इफ दाई आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा कहां रहता है। परमात्मा सभी जगह पर रहता है, पत्ते पत्ते कण कण में रहता है। लेकिन जब भी किसी को मिला है वो तभी, ओनली देन इट इज पॉसिबल व्हेन वी गो विद इन। जैसे एक पूरी हवेली होती है, बिल्डिंग होती है, बड़ा मकान होता है, उसकी कितनी विंडोज लगी होती है, कितनी दीवार होती है, लेकिन अंदर जाने का एक ही रास्ता है। उस दरवाजे से जाकर हम पूरी बिल्डिंग के अंदर घूम सकते हैं। इसी तरह जब घूम लेंगे तब हमें घर की नॉलेज है। इसी तरह जब हम परमात्मा को अंदर ढूंढ लेते हैं तब देखते हैं कि वो पावर तो इस फिश में भी है, इस रैट में भी है, इस फ्लावर में भी है, उस आदमी में भी है, उस चंद्रमा में भी है, उस धरती में भी है, उस एयर में भी है। क्योंकि आपको नामदेव जी का नहीं पता। नामदेव महाराज जी एक बार एक वृक्ष के नीचे बैठे रोटी खा रहे थे। जब वो रोटी देसी घी के साथ चोपड़ रहे थे तो एक कुत्ता आया, रोटी उठाकर भाग गया। तो नामदेव जी उनके पीछे भागे कि स्वामी मुझे रोटी तो चोपड़ लेने दो, बासुकी क्यों खा रहे हो। उनको उस कुत्ते के बीच में भी परमात्मा नजर आता था। वो आएगा तभी जब आप उसकी रियल पावर को अंदर देखोगे। तो कहने का सिर्फ मतलब यही है कि परमात्मा कहां रहता है, वो कहीं बाहर नहीं रहता है। तो परमात्मा कण कण में बाहर भी है, लेकिन पता तभी चलेगा जब हम अंदर जाएंगे। जब अंदर जाएंगे, जो भी अंदर गया फिर उसको सारी कुल कायनात में परमात्मा दिखता है, तो वो किसी को नफरत नहीं करता। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे।
जब हमें अंदर उस नूर का दर्शन हो जाएंगे तब पता चलेगा कि उसी नूर से सारी कुल कायनात पैदा हुई है। और जब हमें ये विश्वास हो जाएगा, जब हम अपनी आंखों से देख लेंगे, उसको अंदर नजारे देख लेंगे, तो हम फिर किसी से नफरत नहीं करते। फिर हम सोचते हैं कि मैं और उसमें कोई फर्क नहीं, हम दोनों और कुल कायनात, कुल दुनिया उस परमात्मा की बच्ची है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सबंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। बस यही कहना था कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा हमारे अंदर है। जब हम अंदर देख लेंगे तो उस ताकत को हम जहां भी देखेंगे वो ताकत के साक्षात दर्शन करेंगे। इस ताकत के, इसके बीच में भी वही ताकत है जो मेरे में है। बस सिर्फ देखने वाली है। बोलिया शौ असा तो बख नहीं, बिन शौ तो दूजा कख नहीं, पर देखन वाली अख नहीं, ताइयों जान जुदाइयां सहदी है। उस परमात्मा तो बिना और कुछ भी नहीं है, जिस करके हम दुखी हैं। जब हम अंदर से उस परमात्मा को देख लेंगे तब फिर हमें खुशी मिलेगी। फिर हमें कभी नफरत हम किसी से नहीं करते, हम कभी चुगली नहीं करते, हम कभी निंदा नहीं करते, हम कभी हेरा फेरी नहीं करते, हम कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है कि एक ना एक दिन हम उस परमात्मा के साथ मिलाप करना है। और हमें विश्वास हो जाता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, वो अंदर बैठी वो ताकत हमें देख रही है। जब हमें पता चल जाएगा कि वो ताकत हमें देख रही है तो हम फिर बुरा काम क्यों करेंगे। एक कमरे में 4 साल का बच्चा बिठा दो, हम बुरा काम करने में किसी के साथ बुरी 2 पैसे की पेंसिल नहीं चुराते कि बच्चा देख लेगा। लेकिन हम अंधा विश्वास करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं देखा परमात्मा को, इसीलिए हम बुरे से बुरा काम करते हैं, लालच करते हैं, पावर के लिए, सेक्स के लिए, बच्चों के लिए, पता नहीं क्या क्या गलत काम करते हैं, क्योंकि हमने उस परमात्मा को देखा नहीं। देखेंगे तब जब हम मेहनत करके अंदर जाएंगे। अगर बाहर मेहनत की तो हम आलम फाजल बन गए, हम गुणी ज्ञानी बन गए, हम प्रोफेसर बन गए, डॉक्टर बन गए, IT गाई बन गए, वकील बन गए, मिनिस्टर बन गए, अच्छे प्लेयर बन गए, स्पेस पर चले गए। क्यों? क्योंकि हमने बाहर मेहनत की। लेकिन अगर हम अंदर मेहनत करेंगे तब हमें वो पावर मिल जाएगी जिसके आगे सारे ही स्वाद दुनिया के फीके नजर लगेंगे। जिसको $100 मिल जाए ना, वो चेंज के पीछे भागता नहीं। जो मांगता होता है, बेगर होता है, वो उसके हाथ में चेंज होती है $5-10 की, लेकिन वो कभी नहीं देता। अगर उसको $200 का $500 दे दो तो वो कहता चेंज ले जाओ, क्योंकि उसको ज्यादा मिल गया, उसको ज्यादा बेनिफिट हो गया। इसलिए जब हम अंदर जाएंगे तब हमें सारा जो इंटरेस्ट है चेंज हो जाएगा। जैसे कि बुल्ले शाह को शाह इनायत उसके कामिल मुर्शिद ने कहा था कि बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना उधर लाना। बस यही है कि दुनिया की तरफ से अपना ख्याल उठाकर अंदर लगाओ। प्रायोरिटी भजन सिमरन को करो, मेडिटेशन को करो। नो मैटर व्हाट, दिल लगता है नहीं लगता, ख्याल बाहर जाता है, कुछ भी था, अपनी ड्यूटी है कि डेली कमरे से तब बाहर निकलो जब पूरा मेडिटेशन 2, 2.5, 3 घंटे का हो जाए। देखना दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हम सोचते हैं कि जॉब पर जाना लेट हो जाएंगे। ओ भाई साहब, एक बार ठंडे दिल से सोचो कि हम दुकानदार है, दुकान खोलता है, क्यों खोलता है? उसकी कोई गारंटी होती है कि ग्राहक आएगा? हो सकता है खाली आ जाए। वो विश्वास के साथ दुकान खोलते हैं। हम काम पर जाते हैं, 15 दिन बहुत मेहनत करते हैं, 20 दिन मेहनत करते हैं, महीना मेहनत करते हैं, हमें यकीन होता है कि जो हमारा एम्प्लॉयर है, जो गवर्नमेंट हमें सैलरी देगी। अगर हमें यकीन है कि 1 महीने के बाद हमें सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट देगी या हमारा एम्प्लॉयर देगा, तो जिस परमात्मा का हम के लिए हम मेहनत करते हैं, जिस परमात्मा को पाने के लिए हम टाइम लगाते हैं, तो वो परमात्मा क्या हमारा हक रखेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए आज से मेहनत करो, उस परमात्मा को अंदर से ही खोजो। थैंक यू।